जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या UP PT 2025 का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है और इससे कौन कौन सी भर्तियां इस बार शामिल हो रही हैं। क्या कुछ नया है पेट 2025 में, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, पेट का फॉर्म भरा जा रहा है अभी। ये आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट डेट है। फॉर्म जो है 14 मई से ही भरा जा रहा है, 17 जून तक लास्ट डेट है। तो आप सभी लोग फॉर्म को जल्द से जल्द भर लीजिए। ज़रूरी क्यों है ये भी आप लोग समझ लीजिए। सिलेबस वही है सेम, और इससे अभी बहुत ज़्यादा भर्तियाँ आने वाली हैं इस टाइम पे। यहाँ पर शुल्क बताया गया है सभी कैटेगरी के लिए कितना कितना फीस लग रहा है। तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो चेंजेस हुआ है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। मेन चेंजेस जो है दोस्तों वो है, ये देखिए पॉइंट 13 आप देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि पेट 2025 जो है ये 3 वर्षों के लिए वैलिड होगा। यानी इसके पहले जो 3 पेट हुए 21, 22 और 23 में, तो वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड थे, उसमें ज़्यादा भर्तियाँ भी नहीं हैं। यानी कि आप अगर इस एग्ज़ाम में अच्छा कर लेते हैं तो 3 साल तक ग्रुप सी की जितनी भी भर्तियाँ हैं UP करवाती है, सारे में आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसको सीरियस लीजिए, सभी लोग फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम भी सभी लोग दीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी इस बार आने वाली है, जिसकी चर्चा न्यूज़पेपर में अक्सर हमें दिखाई देती है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट भर्ती आने वाली है इस बार, कई बार न्यूज़पेपर में आ चुका है कि राजस्व लेखपाल की पोस्ट आने वाली है। इसके साथ ही साथ इसमें एक बार बताया गया था कि लगभग 4500 प्लस सीटें आ रही हैं, और अभी कुछ दिन न्यूज़पेपर में पहले निकला हुआ था कि अब ये सीटें बढ़कर हो गई हैं 8000 से ज़्यादा। तो ये मानकर चलिए 5000 से ज़्यादा तो वैकेंसी आएगी ही आएगी। और ये लेखपाल की जो भी वैकेंसी आ रही है, इस साल आए चाहे अगले साल आए, जब भी आए 3 साल के अंदर अंदर तो आएगा ही आएगा। तो ये पेट 2025 से ही आएगा। इसलिए आप सभी लोग इस एग्ज़ाम को सीरियस लीजिए और एग्ज़ाम दीजिए, फॉर्म जरूर भरिए। साथ साथ ग्राम विकास अधिकारी की न्यू पोस्ट आने वाली है। पेपर में निकला हुआ था लगभग 1900 से ज़्यादा पोस्ट खाली है, तो वो भी भरा जाएगा। 3 साल वैलिडिटी है, अगर आप इसमें अच्छा कर लेते हैं तो ज़रूर आएगा। और उसके बाद लोअर PCS जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PCS जो एग्ज़ाम करवाती है UPPSC करवाती है। उसके अलावा जो भी ग्रुप सी की वैकेंसी है ऑफिसर लेवल की, जैसे पूर्ति निरीक्षक हो गया, सप्लाई इंस्पेक्टर उसे कहते हैं, उसके बाद शुगर केन ऑफिसर, शुगर केन सुपरवाइजर, ये सारी पोस्टें जो हैं वो लोअर PCS के तहत आती हैं। ये अच्छी पोस्टें होती हैं। तो ये भी जो है पेट 2025 के माध्यम से भरी जाएगी। और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी हर साल आती है। इसमें ये कलर की पोस्ट होती है। जितने भी उत्तर प्रदेश के ऑफिस हैं सब में जूनियर असिस्टेंट की आवश्यकता होती है, और हर विभाग में इसकी वैकेंसी होती है, और सभी का मर्ज करके एक ही साथ एग्ज़ाम होता है। ये 4 वैकेंसी तो फिक्स है। इसके अलावा बहुत सारी स्पेशल पोस्ट की भी आ जाती हैं जो पता ही नहीं रहता है कि पेट से आएगी या नहीं आएगी। तो आप सभी लोग पेट का एग्ज़ाम दीजिए, क्या पता कौन सी वैकेंसी आ जाए। अब हम लोग देखते हैं कि अगर फॉर्म भरा जा रहा है तो एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम दोस्तों मान के चलिए अक्टूबर में ही होगा, क्योंकि अभी पेट 2022-23 से संबंधित बहुत सारे एग्ज़ाम बाकी हैं, वो एग्ज़ाम हो रहे हैं धीरे धीरे, और 1 महीना में लगभग 1-2 एग्ज़ाम ही हो रहा है। तो ये मानकर चलिए अक्टूबर 2025 में ही पेट 2025 तक एग्ज़ाम होगा, मतलब अक्टूबर तक हो जाएगा। सितंबर या अक्टूबर तक आप तैयारी मानकर चलिए। 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, आपको पता है। 2 दिन में एग्ज़ाम हुआ, 2 दिन में 2-2 शिफ्ट हुए। तो इस तरह से एग्ज़ाम होगा। फॉर्म कितना पढ़ सकते हैं? 30 लाख से अधिक फॉर्म पड़ेगा, ये तो सबको पता है। 30 लाख से ज़्यादा फॉर्म पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग एग्ज़ाम देंगे। देखिए हम लोग का काम क्या है, सिर्फ एग्ज़ाम देना। वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है, अब इस पर क्या ही किया जा सकता है, लेकिन एग्ज़ाम हम लोग के हाथ में। एग्ज़ाम दीजिए सभी लोग, और इस बार तो ज़रूर ही दीजिए। तो यही सब बातें बतानी थी। अब पेट का सिलेबस क्या है? सिलेबस तो वही है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है। आप सभी लोग सिलेबस अच्छे से पढ़ लीजिए। 100 मार्क्स का 100 मार्क्स है, आप सभी को पता 100 मार्क्स है। 2 हावर है, और 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का 2 घंटे में करना रहता है। तो सिलेबस में सब कुछ आ गया है। लगभग 5 मार्क्स का हिस्ट्री है, 5 मार्क्स का ज्योग्राफी है, तो सब कुछ है। उसमें मैथ का जो DI है, मतलब ग्राफ एंड चार्ट वाला जो चैप्टर है, उसका 20 मार्क्स का है। वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पिछली बार आप लोगों ने देखा था बहुत हार्ड आ गया था। और साथ साथ हिंदी है, 10 नंबर का पैसेज है, और 5 नंबर का व्याकरण है, वो भी इंपॉर्टेंट है। बाकी सब GK GS है। तो आप सभी लोग पढ़ते रहिए। 3 साल की वैलिडिटी है, आप लोग समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हमने देखा कि हमें क्यों देना चाहिए। तो ये आप सभी लोग समझ चुके हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। वैलिडिटी 3 साल बढ़ चुकी है, इसलिए हम सभी लोग को एग्ज़ाम देना चाहिए, भर्ती आए चाहे न आए।
आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। बस एग्ज़ाम दीजिए और बाकी अदर एग्ज़ाम पे आप फोकस करते रहिए। कौन कौन सी भर्ती आ गई ये बता दिया हूँ, एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा ये भी बता दिया हूँ। तो इसी तरह ऑथेंटिक और प्रूफ के साथ वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।